इलेक्ट्रिक गाड़ी पे शिफ्ट होना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, बट उससे पहले बैटरीज देखते हैं कि उस गाड़ी के अंदर ब्लेड बैटरी है या नहीं। और ब्लेड बैटरी भी किस ब्रांड की चाहिए? BYD की। BYD की बैटरीज अब नहीं, काफी लंबे टाइम से काफी बड़े बड़े ब्रांड्स यूज करते आ रहे हैं, और अब तो इंडिया में भी काफी ब्रांड्स ने यूज करना स्टार्ट कर दिया है। और इन बैटरियों के बदौलत ही लाइफ टाइम वारंटी वो दे पा रहे हैं, क्योंकि BYD स्टार्टिंग से कई सालों से बैटरियां देती आ रही है अच्छे अच्छे ब्रांड्स को, जो कि BYD की बैटरी यूज करके अपनी गाड़ियां सेल कर रहे हैं और लाइफ टाइम वारंटी दे पा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आज अपने साथ BYD की एटो 3 खड़ी है। सबसे पहले BYD ने इसी गाड़ी को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर, और जो एटो 3 है, एटो 3 का बेस वेरिएंट देख रहे हो आप, डायनेमिक, जो कि 50 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आती है। 468 किलोमीटर इसकी क्लेम्ड रेंज है। 0 to 100 7.9 सेकंड में कवर कर लेती है। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ इसकी बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। उसके साथ साथ गाड़ी में फीचर्स देखना आप क्या क्या मिल जाते हैं, देखने लायक फीचर्स हैं, इसलिए बोल रहा हूं देखना क्या क्या मिल जाते हैं। 24,99,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करती है BYD एटो 3 का बेस वेरिएंट डायनेमिक। उस बेस वेरिएंट में फीचर्स की बात करूं, सबसे पहले आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है। वहीं जब आप गाड़ी के फ्रंट पे आओगे तो यहाँ पे जैसे ही आप गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड पे आओगे, यहाँ पे एक सेंसर कैमरा पॉइंट दिखेगा, जो कि अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के लिए लगा हुआ है। यहाँ पे वाइपर्स मिलेंगे आपको, और वाइपर फ्रेमलेस दिए गए। कुछ इस तरह से गाड़ी का फ्रंट लुक आएगा। यहाँ पे BYD की बैजिंग आएगी। BYD की फुल फॉर्म बता देता हूँ, बिल्ड योर ड्रीम्स फुल फॉर्म है इसकी। और ये पूरा एक मैट सिल्वर पार्ट के ऊपर BYD मेंशन किया हुआ है क्रोम के साथ। कनेक्टेड DRLs मिल जाते हैं, यही आपका टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के लिए काम करेंगे। 2 प्रोजेक्टर्स दिए हुए हैं बाई फंक्शनल, लो बीम और हाई बीम के लिए अलग अलग प्रोजेक्टर्स दिए गए हैं। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे गए हैं। इसमें 2 पार्किंग सेंसर्स हैं फ्रंट में। कैमरा मिल जाएगा 360 डिग्री के लिए इस जगह पे, जो कि फ्रंट पार्किंग के लिए भी काम करेगा। बाकी ये लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में यहाँ दी गई है। फ्रंट गाड़ी का यहाँ से प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हो। वहीं जब हम साइड प्रोफाइल पाएंगे तो चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे मिलेगा आपको। AC DC दोनों चार्जिंग पॉइंट आपको इस जगह पे मिल जाएंगे। BYD डिजाइन की बैजिंग है। अलॉय व्हील्स मिलेंगे। फ्रंट रियर चारों डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। टायर साइज की बात करूं तो टायर साइज इसके अंदर हमें मिल जाता है 215/60/17 का। ORVM बॉडी कलर है। NFC से भी आप यूज कर सकते हो। NFC कार्ड भी गाड़ी की नहीं है तो NFC कार्ड भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे LED टर्न इंडिकेटर के लिए पॉइंट मिलेगा। 360 डिग्री के लिए कैमरा पॉइंट करा गया है। और यहाँ आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्ट तो इसके अंदर नहीं है, बाकी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल ORVM मिल जाता है। लॉक के साथ फोल्ड होगा, अनलॉक के साथ अनफोल्ड होगा। A पिलर बॉडी कलर है, BC ग्लोसी ब्लैक दिए गए हैं। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं। ड्राइवर को ड्राइवर रिक्वेस्ट सेंसर है। को ड्राइवर वाला दिखा देता हूँ, ड्राइवर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। बाकी फेंडर पे क्लैडिंग का पार्ट है, रनिंग बोर्ड पे क्लैडिंग का पार्ट है। 175 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। और फ्लोर पैन पे इसके आपको बैटरी पैक मिल जाता है। 49.94 किलोवाट आवर उसे बोला जाता है, बट 50 किलोवाट ही काउंट होगा, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं है। और यहाँ कुछ डायनेमिक डिजाइन मिल जाएगा इस जगह पे क्वार्टर पैनल के ऊपर। जब आप साइड से भी गाड़ी को देखोगे तो जो टेल लैंप्स हैं उसके जब ऑन होंगे तो वो आपको यहाँ साइड से भी दिखेंगे। बाकी कनेक्टेड टेल लैंप्स हैं LED में। नीचे स्टॉप पॉइंट दिया गया है। रिवर्स लाइट इस जगह पे दी गई है 2 पॉइंट्स। और टर्न इंडिकेटर के लिए भी नीचे पॉइंट दिया गया। एक बार ऑन कर देता हूं मैं, तो टर्न इंडिकेटर के लिए पॉइंट कुछ इस तरह से काम करेगा। मैट्रिक्स डिजाइन मिलेगा। सीक्वेंस में भी बोल सकते हो, मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, दोनों ही नाम से बोला जाता है इसे। EV की बैजिंग मिलेगी, एटो 3 की बैजिंग मिलेगी। रियर में 4 पार्किंग सेंसर्स हैं। लोअर पार्ट आपको कुछ बॉडी कलर से मिलता हुआ ही मिलेगा बम्पर के अंदर। वाइपर है, डिफॉगर है, हाई माउंट स्टॉप लैंप है, शार्क फिन एंटीना दिया गया है। और यहाँ पे देखोगे तो रूफ भी आपको दी गई है, पैनारोमिक रूफ दी गई है। खुलती है नहीं खुलती वो अंदर चल के दिखाएंगे। बाकी को ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है। बाकी BYD डिजाइन की बैजिंग लेफ्ट साइड भी आपको फेंडर पे मिल जाएगी। और तो ये तो हो चुका पूरा एक्सटीरियर। विंटर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आप की देख लो, लॉक अनलॉक, ये 2 बार प्रेस करोगे बूट गेट अनलॉक हो जाएगा। और ये गाड़ी स्टार्ट करने के लिए दोनों की मैं आपको सेंटर लॉकिंग का ये बटन्स
मिलेंगे। इसमें हमें कोई इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं दिया गया, जो कि आपका बटन से ही, इलेक्ट्रिक बटन से ही ओपन होगा। ये देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक बटन है इस जगह पे। ये कैमरा हो गया रिवर्स के लिए और 360 डिग्री के लिए। 440 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है, दोनों तरफ स्पेस दिया गया है। यहाँ पे यहाँ आपको इसमें पंचर किट मिल जाती है, ठीक है। पूरा सामान इसके नीचे आपको प्लेस किया गया। बाकी लाइट भी है ट्रंक के अंदर, यहाँ वाइट, और पार्सल ट्रे भी मिल जाएगी। बूट स्पेस काफ़ी बड़ा है। और जब आप गाड़ी के डोर्स वगैरह ओपन करोगे तो आपको बिल्ड क्वालिटी का आइडिया लगेगा कि डोर्स वगैरह काफ़ी हैवी हैं। और जो डोर पैनल्स हैं, यहाँ कुछ स्मोकी ग्रे ट्रीटमेंट है। ये डोर ओपनर है, इस तरह से काम करेगा। ये ग्लास अप डाउन करने के लिए। सारे विंडोज सिंगल टच अप डाउन है, दोनों फ्रंट के दोनों रियर के। ये डोर एक्सेस हैंडल है। यहाँ पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच में है। नीचे स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस भी बनाया हुआ है, आ जाएगी बोतल आराम से, इतना स्पेस है। बाकी ये कुछ इसमें जैसे देख रहे हो आप, ये तार वगैरह है, तो ये कुछ म्यूजिकल थीम वगैरह पे सारी चीजें हैं, जिम पे और म्यूजिकल थीम पे हैं, जिसके बारे में अंदर चल के मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा सारी चीजें। बाकी सेकंड रो में भी आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। सेंटर आर्मरेस्ट है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलेंगे। आर्मरेस्ट के अंदर 2 कप होल्डर्स भी आपको मिल जाते हैं। यहाँ सेकंड रो के लिए एसी वेंट्स हैं, BYD डिजाइन, रेगुलर A टाइप USB और टाइप C। कुछ स्पोर्टी लुक में सीट्स मिलेंगी। ये आपका रूफ देख सकते हो, और लाइट यहाँ दी गई है, जो कि आपका ब्राइटनेस भी इनकी कम ज़्यादा, लाइट भी कम आप ज़्यादा कर सकते हो। सॉफ्ट क्लोज आपको यहाँ पे ये मिल जाते हैं, ग्रैब हैंडल्स। अब चलते हैं ड्राइवर सीट पे। चाइल्ड लॉक वगैरह भी यहाँ पे दिया गया है। बाकी रिक्वेस्ट सेंसर है, रिक्वेस्ट सेंसर से भी आप लॉक अनलॉक कर सकते हो। डोर पैनल पे वही स्मोकी ग्रे ट्रीटमेंट है, फैब्रिक भी है कुछ यहाँ पे। ड्राइवर टीम हमारा सॉफ्ट टच में है, चारों पावर विंडोज हैं, लॉक अनलॉक के बटन दिए गए हैं। ये ORVM कंट्रोल यूनिट है, डोर एक्सेस हैंडल, स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस। और यहाँ भी देखो एम्बियंट लाइट इस पार्ट के अंदर भी है। ये डोर ओपनर है, और नीचे फिर से गिटार की तरह 3 तारे दी गई हैं। इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट सीट मिलेगी, फ्रंट की दोनों सीट वेंटिलेटेड है, और कुछ इस तरह से स्पोर्टी लुक में आपको मिलेगी। कुछ पाइपिंग भी दी गई है पैरेट कलर के साथ में, कुछ थीम से मैच करने के लिए सारी चीजें करी जाती हैं गाड़ी के अंदर। और जब हम को ड्राइवर साइड डोर ओपन करेंगे तो ये भी आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिलेगी। ड्राइवर को ड्राइवर सीट्स वेंटिलेटेड तो मिलेंगी, इसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट भी मिलेगी। कि इस साइड जब ड्राइवर साइड पे ये बोनट खोलने के लिए ब्रेक, एक्सीलेटर, डेड पैडल। जब वो एसी वेंट्स देखोगे तो कुछ ऐसा लगेगा जैसे डंबल की प्लेट्स होती हैं, उस तरह से डिजाइन करी गई हैं। चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब मैं बैठ चुका हूँ BYD डायनेमिक, जो कि एटो 3 का एक बेस वेरिएंट है। और बेस वेरिएंट के अकॉर्डिंग अगर आप गाड़ी का इंटीरियर देखोगे तो कहीं से आपको फील नहीं होगा कि आप एक बेस वेरिएंट इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो, क्योंकि फीचर्स वाइज गाड़ी आपको बेस क्या, अगर किसी अनजान बंदे को बैठा दोगे तो कहेगा टॉप वेरिएंट में बैठा हूं जिस भी गाड़ी का है, क्योंकि फीचर्स में कहीं आपको कोई कमी महसूस नहीं होने वाली, और ना ही लेने के बाद कहीं ये चीज फील होगी कि हमने यार क्या ले लिया। कहीं आपको प्लास्टिक में देखो, ये देखो सॉफ्ट टच में जो ड्राइवर डोर पे पैनल है, ये सॉफ्ट टच में है, ये सॉफ्ट टच में है। मतलब कहीं भी ना प्लास्टिक क्वालिटी चीप यूज नहीं की गई, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कहीं से कोई आवाज आ रही हो प्लास्टिक में। काफी गाड़ियों में देखा तो कुछ भी आपको यहाँ महसूस नहीं होने वाला। बाकी आप जब आप देखोगे स्टीयरिंग, तो स्टीयरिंग से भी आपको बेस वेरिएंट वाला फील नहीं आएगा। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिलेगा 3 स्पोक के अंदर, और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ आपको टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट दोनों मिलेगी। और मीटर भी साथ स्टीयरिंग का अटैच है, तो देखो ऊपर करोगे तो मीटर ऊपर आ जाएगा, टेलीस्कोपिक यूज करोगे, और टिल्ट करोगे तो ऊपर नीचे उतर आएगा। बाकी स्टीयरिंग 3 स्पोक में आपको मिलेगा। तो जैसा मैं बताया आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, यहाँ कुछ ग्लोसी ग्रे ट्रीटमेंट मिल जाता है, यहाँ ब्लैक है। स्पोक के यहाँ भी ग्रे ट्रीटमेंट दिया गया है, यहाँ क्रूज कंट्रोल यूनिट दी गई है। ये बटन अभी आपको दिखाऊंगा, बाकी ये क्रूज कंट्रोल सेट रीसेट करने के लिए, कैंसिल करने के लिए यहाँ बटन्स वगैरह दिए गए। BYD के बैजिंग 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए। ये एक स्क्रोलर
वॉल्यूम कम ज्यादा के काम आएगा, ट्रैक चेंज करने के लिए। BYD बैजिंग 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए। और जैसे ही मैं गाड़ी ऑन करूंगा, पहले मैं इसे सीट को आगे कर लूँ, सीट काफी पीछे करी हुई है मैंने, तो जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा गाड़ी को तो देखो कुछ इस तरह से म्यूजिक आएगा, BYD आएगा दोनों जगह पे लिखा हुआ, इन्फोटेन सिस्टम पे भी और यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर छोटा सा काफी स्पोर्टी सी लुक देता है, जो बात है अच्छा लगता है देखने में। और जो ये स्क्रीन है इसके बारे में आगे बात करेंगे। बाकी मीटर देखो आप, मीटर यहाँ पे डिजिटल स्क्रीन दी गई है, किलोमीटर सारे, ये बैटरी है 16%, यहाँ कितनी यूज हो रही है वो दिखा रहा, हाई ओके स्पोर्ट वगैरह लिखा हुआ है। यहाँ पे स्पोर्ट मोड है तो यहाँ पे इस वजह से स्पोर्ट मोड लिखा हुआ है। इसे नॉर्मल, इको और स्पोर्ट 3 ड्राइव मोड्स मिलते हैं। इको पे रखते हैं तो कुछ इस तरह से मीटर काम करेगा। बाकी वेदर टेम्परेचर भी आ रहा है, TPMS भी यहाँ पे शो कर रहा है। यही सारी सेटिंग्स वगैरह इसमें आपको मिल जाती हैं। ऊपर वेदर टेम्परेचर, लाइट ऑन है तो वो भी शो कर रहा है। और बात करें ऊपर की तो यहाँ विंडोज के लिए वेंट है, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। बाकी सेटिंग्स इसमें और भी है मीटर में, जो कि आपको यहाँ बटन्स दिए गए जिनसे TPMS वगैरह सारी सेटिंग्स वगैरह आप देख सकते हो। जैसे फिलहाल ये TPMS शो कर रहा है यहाँ पे, और हम इस साइड इसे करेंगे तो ये ना कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं गाड़ियों में, ऑन होने के बाद काम करते हैं, जब ऑन करोगे तो वो सारी चीज शो करेगा। बाकी टाइम व्यू पर आ रहा है, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। यहाँ स्क्रीन मिल जाती है। स्क्रीन साइज की अगर मैं बात करूं, 12.8 इंच की स्क्रीन है। एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वायरलेस मिल जाता है। इस स्क्रीन को आप लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों पे यूज कर सकते हो। यहाँ ये जो बटन है इस तरह से आप स्क्रीन को रोटेट कर सकते हो, जिस तरह से भी आप इसको यूज करना चाहते हो। बट मेरे हिसाब से ये इसी तरह से लैंडस्केप मोड पे ही अच्छी लगेगी, जो गाड़ी में अच्छी लग रही है। ताकि TPMS यहाँ भी शो कर रहा है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, म्यूजिक सिस्टम, और मोस्टली काफ़ी सारे फीचर्स जो गाड़ी के हैं, सारे फीचर्स तकरीबन इसी के अंदर आपको मिल जाते हैं। यहाँ वाइपर कंट्रोल्स मैंने आपको दिखा दिए थे, ठीक है। ये देखो यहाँ आपको व्हीकल सेटिंग, व्हीकल इमेज, BYD असिस्ट, स्मार्ट चार्जिंग फोन, BYD स्टोर, थीम, मीडिया सेंटर, यूटिलिटी टूल्स, सेटिंग्स, एप्पल कारप्ले, मैप्स ऑटो, स्पॉटिफाई, एंड्रॉयड ऑटो वगैरह जैसे काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ AC के मोड्स हैं। सेटिंग्स पे जाओगे आप तो यहाँ एम्बियंट लाइट की सेटिंग कर सकते हो, एक्सटीरियर लाइट की सेटिंग कर सकते हो, कर्सी लाइट की सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हो। और टेम्परेचर, यहाँ सिंगल जोन टेम्परेचर मिलेगा, वो कर सकते हो। नीचे भी लाइट है इसके, ठीक है, जो कि कलर चेंज कर रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो, ये लाइट चेंज, यहाँ पे कलर चेंज हो रहे हैं। लॉक की सेटिंग है, साउंड डिस्प्ले, एनर्जी, काफ़ी सारी सेटिंग्स। अगर मैं स्पेशली सेटिंग देकर दिखाने जाऊँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, इसके लिए आपको पर्टिकुलर एक वीडियो दी जाएगी। बाकी जो मेन यूज़ है वो हम देख लेते हैं। इसमें आपको जैसे 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, वो आप देख सकते हो। 360 डिग्री कैमरा के लिए हमें ऐप्स खोलनी होंगी। यहाँ ऐप खोलेंगे। अच्छा, इसमें मैपल ऑटो भी दिया हुआ है, ठीक है। शटर डाउन करोगे, यहाँ स्विच ऑफ वगैरह, ट्रांसपोर्ट, वायरलेस चार्जिंग वगैरह के लिए कंट्रोल दिए हैं। हिल डाउन कंट्रोल भी है इसके अंदर। इसे अगर मैं ऑन करूँ तो ये आपका AM FM चल गया। यही सारी सेटिंग्स में मिल जाता है। जैसे मैं इसमें देखो रिवर्स गियर लगाता हूँ, ठीक है, तो ये देखो 360 डिग्री कैमरा ऑन हो चुका है विद गाइडलाइंस। कुछ इस तरह से कैमरा क्वालिटी आपको मिलेगी इसकी। और 3D में भी आप ये देख सकते हो, इस तरह से भी देख सकते हो, साइड से, दोनों साइड से। ये आपको अंदर से भी दिखाएगा। तो कुछ इस तरह से ये फ्रंट व्यू होगा, ये रियर व्यू होगा। डायरेक्शन चेंज कर करके आप यहाँ कैमरा क्वालिटी देख सकते हो, ठीक है। बाकी फीचर्स काफ़ी सारे इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है। मैं वहाँ पर से पागड़ कर देता हूँ तो यहाँ कैमरा बंद हो जाएगा। ये देखो 2 AC वेंट्स हैं। यहाँ भी डंबल प्लेट्स जैसा फील मिलेगा, ये ऑन ऑफ करने के लिए हैं वेंट्स को। और यहाँ पे वायरलेस चार्जर आपको मिल जाता है। ये देखो, अरे ऑन हो जाए यार, हाँ, वायरलेस चार्जर मिल जाता है। कुछ पंच टाइप का गेयर लीवर मिलेगा आपको, जिसमें रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड्स है। ये अनलॉक करने के लिए, पार्किंग के लिए बटन यहाँ पे दिया गया। एक स्क्रोलर है वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए, और यहीं से ऑन ऑफ करने के लिए। हैजर लाइट का बटन,
पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने के लिए, ट्रैक्शन ऑन ऑफ, आइडल ऑन ऑफ, फैन स्पीड ऑन ऑफ करने के लिए, ऑटो पे रखने के लिए, ये फ्रंट डिफॉगर के लिए। ये पावर, जो पावर बोले तो मतलब आप रीजनरेशन मोड जिसे बोलते हैं, वो यहाँ देखो रीजनरेशन मोड, हाई स्टैंडर्ड दो तरह से मिलेगी, वो आप रख सकते हो। ये आपका ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए एक बटन दिया गया है। यहाँ मोड्स हैं जो मैंने आपको दिखाए थे, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स, 3 ड्राइव मोड्स में मिल जाते हैं। कप होल्डर्स हैं, काफी बड़े मिल जाते हैं, बोतल वगैरह भी रख सकते हो, और इस तरह से एक एसेसरीज मिलेगी जिससे आप इसकी हाइट कम कर सकते हो। और नीचे भी देखो स्पेस है, यहाँ पे 12 वोल्ट का आउटपुट दिया हुआ है, एक टाइप सी है, एक रेगुलर यूएसबी भी यहाँ पे दिया गया, चार्जिंग पॉइंट दिए गए नीचे। और आर्मरेस्ट ओपन करोगे स्टोरेज मिलेगी, और कुछ ट्रेडमिल जैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया। ग्लो बॉक्स ओपन करोगे स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे फ्रेमलेस IRBMs मिलेंगे विद ऑटो डिमिंग, सनग्लास होल्डर वगैरह तो नहीं है। ये शेड खोलने के लिए अलग से बटन दिया गया है, सिर्फ अगर आपको शेड खोलना, बाकी पैनारोमिक सनरूफ इसके अंदर आपको मिल जाता है। ये देखो हो गया ना ओपन, और काफी बड़ा पैनल यहाँ पे आपको मिलेगा। और कर्टन अगर आपको खोल के रखना हो तो कर्टन आप अलग से खोल के इसका रख सकते हो, कर्टन के लिए अलग से कंट्रोल दे रखे हैं यहाँ पे। वेंटी मिरर है सनवाइजर में विद लाइट, को ड्राइवर साइड, और ड्राइवर साइड भी वेंटी मिरर है विद लाइट। तो ये तो हो चुका है ड्राइवर फ्रंट। अब इसे कर देते हैं ऑफ और चलते हैं एक बार इसके इंजन कैबिनेट पे। इसे देखो कुछ इस तरह से स्क्रॉल करना पड़ता है, स्क्रॉल टाइप, मतलब इस तरफ खींचोगे और ये खुल जाएगा। जब इसका बोनट ओपन करूंगा तो इंसुलेशन पैडिंग है, यहाँ काफी जगह है, अगर यहाँ पे फ्रंक वगैरह लगा देते तो ठीक रहता। बाकी मोटर वगैरह और फ्लूइड वगैरह के लिए छोटे छोटे टैंक बने हुए हैं, ब्रेक ऑयल के लिए, कूलेंट के लिए, वॉशर के लिए, कुछ इस तरह से यहाँ प्लेसमेंट है सब चीज़ों की। और इसमें अच्छा टॉर्क मिल जाता है हमें, 300 प्लस न्यूट्रोमीटर का टॉर्क मिल जाता है। 0 to 100 7.5 सेकंड में कवर कर लेती है। ये था इंटीरियर। एक्सटीरियर इंजन वगैरह तो इसमें है नहीं, तो मोटर और बैटरी स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताए। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी को लेके आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में देखे जा सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।